नमस्कार। इस समय आपका जो खंड चल रहा है वो थर्मल एक्सपेंशन का है, मतलब ऊष्मा से संबंधित चीज़ें बता रहे हैं। और जो लास्ट वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में आ रहा था, कारणों की थ्योरम बताए थे, कार्नोट्स थ्योरम, कारणों की प्रमेय। इसके पिछले वीडियो में कारणों की प्रमेय हमने बताया था। फ्रेंच इंजीनियर साली कार्नो ने एक आदर्श इंजन की कल्पना की थी, और इस आदर्श इंजन के लिए उन्होंने थ्योरम में क्या क्या बताया था। इसके 2 पॉइंट्स थे। इसके पहले भी हम कई बार लेक्चर्स दे चुके हैं। अपनी थ्योरम में इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए थे और दोनों पॉइंटों को सिद्ध भी किया था। इसके बाद हमने लास्ट में कहा था कि कार्नो ने एक फ्रिज की भी रचना की थी, रेफ्रिजरेटर, जिसे प्रशीतित्र हिंदी में कहा जाता है। प्रशीतित्र, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की भी इन्होंने एक रचना की थी। लेकिन इस साल विपत्ति के समय जो आपातकालीन स्थितियाँ चल रही हैं, कोरोना वायरस, इसमें 30% कोर्स हटाया गया है। तो उस 30% में इनके रेफ्रिजरेटर को भी हटा दिया गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको आज बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ चुके हैं, डेल्टा U बराबर Q माइनस W। इस समीकरण को पढ़े थे, डेल्टा U बराबर Q माइनस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। जो दी गई ऊष्मा होती है और 2 रूपों में खर्च होती है। एक तो कार्य करने में, ऐसे निकालते हैं, दी हुई ऊष्मा एक तो कार्य में और दूसरा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में। इसी को ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा U बराबर Q माइनस W। और यह समीकरण ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। यह समीकरण ही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अब आपको पढ़ना है यार। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहा जाता है, ठीक है, इस नियम के अनुसार ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है। ठीक है, अगर हम चाहें कि जो हमारे पास ऊष्मा है उस ऊष्मा का पूरा भाग यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, तो ये असंभव है। बस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इतना ही है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसको कहा है, ठीक है, लेकिन इसका मूल सार यही है कि जो हमको ऊष्मा प्राप्त होती है उस ऊष्मा का पूरा यांत्रिक कार्य में परिवर्तन असंभव है। पूरा का पूरा जो ऊष्मा है वो यांत्रिक कार्य में नहीं बदल सकती है, उसका कुछ भाग इधर उधर जरूर हो जाएगा, मतलब 100% ऐसा संभव नहीं है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगेन, ऊष्मा को पूरा का पूरा यांत्रिक कार्य में आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। प्लांक और केल्विन ने कहा था ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसमें किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित किया जा सके। ये प्लांक और केल्विन, ये 2 वैज्ञानिक हैं, प्लांक और केल्विन। उनके विचार थे कि किसी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर के उसको पूरा का पूरा कार्य में नहीं बदला जा सकता है। क्लासियस भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था किसी भी स्वचालित मशीन के द्वारा बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। मूल सार ये है, एक लाइन आपको बस इतनी लिखनी है, तो वैज्ञानिक है, सबका अर्थ वही निकलता है, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, मतलब जो ऊष्मा होती है उसका पूर्णतः कार्य में परिवर्तन संभव नहीं। ठीक है, ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा को पूरी तरीके से कार्य में बदला जा नहीं सकता है। अब 2 सिस्टम पढ़ते हैं, 2 प्रोसेस पढ़ते हैं। एक प्रोसेस होता है समतापी प्रक्रम। ठीक है, ऐसा कोई प्रक्रम
अंग्रेजी में इसे कहा जाता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहे, समतापी। ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहे, अर्थात ताप बदले नहीं, बाहर का ताप अंदर न जा पाए, परिवर्तित कर सके, उसे घटा बढ़ा सके, या अंदर का ताप बाहर न जा सके, ठीक है। ऐसा यदि कोई प्रक्रम है जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहता है, तो ऐसे प्रक्रम को कहा जाता है समतापी प्रक्रम। और यह तभी संभव है जब हमारा निकाय किसी पूर्ण चालक पदार्थ से घिरा हो। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रक्रम तभी संभव है जब हमारा निकाय या प्रक्रम किसी पूर्ण चालक पदार्थ से घिरा हो। 100% कंडक्टर सब्सटेंसेस सराउंडिंग बाई, मतलब 100% पूर्ण चालक को। और कई बार हमने कहा है, कई बार हमने बताया है कि कोई भी चीज़ आदर्श या 100% या पूर्ण नहीं है। पूर्ण 100% या आदर्श कुछ भी ऐसा ब्रह्मांड में नहीं है, तो ऐसा कोई पदार्थ आपको नहीं मिलेगा जो पूर्ण चालक हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिलेगा जो पूर्ण चालक हो, ठीक है। और अगर कोई पदार्थ आपको मिलेगा नहीं पूर्ण चालक, तो इस परिवर्तन या इस प्रक्रम या इस निकाय का होना भी असंभव है, ठीक है। परंतु हर चीज़ का कुछ ना कुछ विकल्प होता है। परंतु जब कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है, जब कोई प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, तो वह लगभग समतापी प्रक्रम होता है, समतापी परिवर्तन होता है। फिर एक बार, ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय का ताप स्थिर रहे, समतापी प्रक्रम कहलाता है। ये तभी संभव है जब निकाय किसी पूर्ण चालक पदार्थ से घिरा हो। कोई पूर्ण चालक पदार्थ आपको मिलेगा नहीं, तो इस प्रक्रम का होना भी असंभव है। परंतु जब कोई प्रोसेस धीरे धीरे होता है, तो वह लगभग समतापी होता है, ठीक है। जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है, या साइकिल की ट्यूब से, पहिए की ट्यूब से धीरे धीरे कभी हवा निकलती रहती है, या सिलेंडर से धीरे धीरे गैस का रिसना। ये लगभग सारे परिवर्तन क्या होते हैं, लगभग 100% नहीं, ये समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में गैसेस बायल के नियम का पालन करती है, जिसके अनुसार PV = नियतांक। समतापी प्रक्रम में, ठीक है, समतापी प्रक्रम किस नियम के अनुसार होता है, बायल के। और बायल का नियम क्या होता है, PV = कांस्टेंट। मतलब समतापी प्रक्रम किस नियम के अनुसार होता है, बायल के। और बायल का नियम क्या होता है, PV = कांस्टेंट। तो ये पहला प्रक्रम था समतापी। और दूसरा प्रक्रम होता है रुद्धोष्म या स्थिरोष्म। रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा स्थिर रहे। ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, निकाय की ऊष्मा स्थिर रहे, अर्थात अंदर की ऊष्मा ना तो बाहर आ पाए, ना बाहर की ऊष्मा अंदर जा पाए। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है, तो फिर उसे कहा जाता है रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम, जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय की ऊष्मा स्थिर रहती है। उसे कहा जाता है क्या, रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम। और यह प्रक्रम तभी संभव है
जब हमारा निकाय किसी पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ से घिरा हो। यह प्रक्रम तब संभव है जब निकाय किसी पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ से घिरा हो, और ये संभव नहीं है। कोई आपको पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ मिलेगा नहीं। जब पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ आपको मिलेगा नहीं तो इस प्रक्रम का होना भी असंभव है। परंतु जब कोई प्रक्रम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शीघ्रता से, तेजी से, अचानक, जल्दी से, फटाफट, ठीक है, इस तरीके से कोई प्रक्रम अचानक हो जाए, शीघ्रता से हो जाए, तेजी से हो जाए, जैसे स्कूटर का ट्यूब फट जाए अचानक, ठीक है, तो ये प्रक्रम आपका क्या होता है? रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम। इसके लिए कई क्लू आते हैं। इस प्रक्रम को जानने के लिए अगर कहीं पर ये धीरे धीरे शब्द इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल लगाने जाते हैं आंकिक प्रश्न, तो ये समझ में नहीं आता कि समतापी का सूत्र लगाएं कि रुद्धोष्म का सूत्र लगाएं। उन परिस्थितियों में हम आपको क्लू बता दे रहे हैं। यदि धीरे धीरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो 100% समतापी प्रक्रम ही है। और यदि इन शब्दों का शीघ्रता से, अचानक, जल्दी से, तेजी से, फटाफट तरीके से, ठीक है, ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, कई शब्द आते हैं जो शीघ्रता, जल्दी से हो, तो फिर वहाँ पर रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम ही होता है, ठीक है। रुद्धोष्म जैसे समतापी परिवर्तन या समतापी प्रक्रम बायल के नियम के अनुसार होता है, उसी तरीके से रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम पायसन के नियम के अनुसार होता है। पायसन का नियम होता है PV रेस्ट पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, PV रेस्ट पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये पायसन का सूत्र है, जहाँ पर गामा गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं पीछे पढ़ा चुके हैं, Cp और Cv का अनुपात। यहाँ पर गामा गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं Cp और Cv का अनुपात। एक सूत्र तो यही है आपका, ये सूत्र है आपका दाब और आयतन के पदों में। चूंकि गैस समीकरण होती है PV बराबर RT, तो यहाँ से V बराबर आप लिख सकते हो RT बटे P। अगर ये V ये लिखते हो तो पुनः यहाँ पर आ जाइए P और ये RT बटे P रेस्ट पावर गामा, V की वैल्यू रख दिया और ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आज चूंकि खुद गैस स्थिरांक है तो यहाँ से कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, तो ये T रेस्ट पावर गामा आएगा और ये P रेस्ट पावर गामा आएगा, और एक घात इसकी नीचे ले आओ तो गामा -1 कांस्टेंट, ठीक है। R कहाँ चला गया? क्योंकि गैस स्थिरांक है वो, जब इधर भाग करेंगे तो पूरा स्थिरांक को बदल गया। तो ये सूत्र था दाब और आयतन के पदों में, ये सूत्र है ताप और दाब के पदों में। ये सूत्र आपका है ताप और दाब के पदों में। पुनः फिर आप आ जाइए PV बराबर RT से, PV बराबर RT से यहाँ P इक्वल टू हो जाएगा RT बटे V। देन फिर यहाँ इस सूत्र में रखिए, P की जगह रखिए आप RT बटे V, और ये है V रेस्ट पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। R फिर उसी तरीके खत्म हो जाएगा T, ठीक है, और ये V रेस्ट पावर गामा, इसको ऊपर ले जाओ तो गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तीन सूत्र आपको फाइंड कर दिए हमने। एक नंबर के क्वेश्चन भी आया करते हैं। ये सूत्र है ताप व आयतन के पदों में, ठीक है। ये सूत्र है आपका दाब व आयतन के पदों में। ये सूत्र है आपका ताप और दाब के पदों में। इन्हीं से न्यूमेरिकल आते हैं। पहला सूत्र क्या लिखा है? दाब और आयतन के पदों में। दूसरा सूत्र ताप और दाब के पदों में। तीसरा सूत्र ताप और आयतन के पदों में। ये पायसन के तीनों सूत्र हैं। जैसा न्यूमेरिकल कहता है, जिस हिसाब से न्यूमेरिकल कहता है, जिस सूत्र की आवश्यकता है, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज के लेक्चर्स में जो हमने बेसिकली चीज़ बताई, पहले बताया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस नियम के अनुसार ऊष्मा का पूरा पूरा यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है। दूसरा बताया समतापी प्रक्रम, ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान ताप स्थिर रहे, और ये तभी संभव है जब प्रक्रम किसी पूर्ण चालक पदार्थ से घिरा हो। ये प्रक्रम बायल के नियम के अनुसार होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट। फिर रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम है, ऐसा प्रक्रम जिसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय की ऊष्मा स्थिर रहे, अंदर की ऊष्मा बाहर ना आए, बाहर की ऊष्मा अंदर न जाए। ठीक है, ये तब संभव है जब आपका निकाय किसी पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ से ढका हो। ये पाइसन के नियम के अनुसार होता है, जिसमें पहला सूत्र है PV रेज़ पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। फिर इसी से हमने फाइंड किया दूसरा सूत्र, और फिर इसी से हमने फाइंड किया तीसरा सूत्र। तो यहाँ तक की इमेज हम भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं आपके पास। यहाँ तक काम पूरा कर लीजिए। इस समय विद्यालय में नोट्स भी चेक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आप अपना पूरा कर लीजिए। ठीक है, ये सारे जितने आए हुए हैं, जितना भी सूत्र इस्तेमाल किए गए हैं, इनको पूरा कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ अच्छा से लेकर के जो भी होगा बताएंगे आपको। तब तक के लिए